से रहें तो उसको क्या क्या करना चाहिए पता है? सर्वप्रथम एक तो सात्विक भोजन का पान करना चाहिए, बिल्कुल सात्विक भोजन जैसा हो उसका भोजन, अनुरूप भोजन करना चाहिए। उसके उपरांत सबसे बड़ी बात, झूठे मुंह से सोना नहीं चाहिए। जैसे सोते सोते बिस्तर पर खा लिए सो लिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से किसी प्रकार का झूठ कदापि नहीं बोलना चाहिए। और तो और कहा गया है कि क्रोध नहीं करना चाहिए उस समय में, संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जितना अध्ययन हो सके भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण कथा, भक्तमाल कथा, ये सब श्रवण करनी चाहिए। जिससे क्या होता है, हमें संतान कैसी प्राप्त होती है? प्रहलाद, ध्रुव, नारद, चंद्रशेखर आजाद, हाँ, ऐसे संतान हमें, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे संतानें हमें प्राप्त होती है। और आप गलत कृत्य करोगे, गलत कार्य करोगे तो भैया ये हिरण्यकश्यप और दंडकारी यही सब पैदा होंगे। याद रखना, अभी भी समय है, गलत करते हैं। फिर कहते हैं कि देखिए, एक शिशु, आप एक सोचने का, एक विवेक का प्रश्न है। एक शिशु जन्म लेता है, जन्म लेते ही देरी थोड़ा विवेक की वृद्धि होती है, साल भर भी होता है, उसको ये दूरभाष यंत्र का ज्ञात कहाँ से हो जाता है? आप बताइए, कहाँ से? आप बताइए, वो जानता है कि दूरभाष यंत्र है इस दुनिया में ना? वो कैसे जानता है? जब उदर में संतान रहता है, माता रील्स स्लाइड पे स्लाइड, स्लाइड पे स्लाइड और रील्स पे रील्स बनाती है, तभी तो बच्चा जन्म लेते मोबाइल को यूं खिसकाने लगता है। याद रखो, पूर्व में जब बच्चों का नामकरण संस्कार किया जाता था ना, तो एक बीच आंगन में बच्चे को लिटाया जाता था शुद्धि करके, और कहीं पे पुस्तक, कहीं पे भागवत जी, कहीं पे फल, कहीं पे कुछ ऐसे नाना प्रकार के यंत्र रखे जाते, वस्तुएं रखी जाती थी, और बच्चे को देखते थे जाके बच्चे क्या पकड़ता है, बच्चा जाकर क्या उठाता है, और जो उठाता तो समझ जाते बच्चा उसी योग्य होगा। लेकिन आजकल तो हमें, वो बच्चा रो रहा है तो कौन इतना चुप कराए, दे दिया मोबाइल हाथ में लगा दिया, चल रहा है भैया सुबह से लेकर शाम तक। ये गलत है, आपको ही बाद में भोगना पड़ेगा। तो इस आचरण से आप लोग बचे। प्रभु के जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ, हिरण्यकश्यप तपस्या करके ब्रह्मा जी से नाना अजय अमर का वरदान मांगकर आता है। न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, नाना वरदान मांगकर आता है। प्रहलाद जी बड़े होते हैं, आश्रम से लेकर आते हैं, नारद जी को धन्यवाद करते हैं। बड़े होते हैं, उनको गुरुकुल भेजा जाता है, और गुरुकुल में जाकर अध्ययन करते हैं। जब गुरुकुल में जाकर वह अध्ययन करते हैं तो गर्मी की छुट्टी होती है, तो लेकर आते हैं राजा के पास में। राजा पूछते हैं क्या पढ़े, तो भगवत का नाम संकीर्तन बताते हैं। राजा क्रोधित हो जाते हैं